जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर डील करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और एग्जाम कौन कौन से, तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर भी करिएगा, आपसे एक शेयर तो बनता है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज का जो सुविचार है, आज की जो पॉजिटिविटी है, मैं यही चर्चा कर लेता हूं। और एक शब्द है जिसे कहा जाता है अभ्यास। अभ्यास का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है मेरे प्रिय साथियों। अभ्यास के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। अभ्यास का अपने आप में जो महत्व है वो इस प्रकार से है कि एक लेखक है जिनका नाम आपसे मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, इस शॉर्ट्स के माध्यम से भी और इस जो है आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, कि ये लेखक कौन है बताइएगा। वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात और सिल पर परत निशान। मेरे प्रिय साथियों, अभ्यास का इतना बड़ा महत्व है कि आप अभ्यास करते रहेंगे और सारी चीजें आपकी आसान होते जाएगी। तो अभ्यास पे बल देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है और अभ्यास में आपका साथ देने के लिए आपके साथ आसमा सिविल एकेडमी बिल्कुल निरंतर और कंसिस्टेंट है। तो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन मतलब ग्रिसन जॉर्ज को किया गया है। तो आइए देखें कौन कौन आंसर दिए हैं। तो रेखा कुटे ने सही आंसर दिया है, कविता ने भी, श्री ने भी सही आंसर दिया है, शशिकला ने भी सही आंसर दिया है, सूर्य ने भी सही आंसर दिया है, रोशनी ने भी सही आंसर दिया है और शशि टंडन ने भी। वेरी गुड बेटा, ऐसी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अब बात करते हैं 8 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट डे है। आज का दिन मेरे प्रिय साथियों भारत जोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गलत, ये ऑप्शन गलत होगा। आज का दिन भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 में जो है 1942 में जो है आज का दिन जो है इस इतिहास को जाना जाता है, इतिहास के नाम से जाना जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। काकोरी कांड कब हुआ था, तो कल के दिन हुआ था, मतलब 9 अगस्त 1925 को। बताइए काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था। ठीक है, वैसे ही चौरा चौरी कांड की बात करें तो कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922। ठीक है, तो आपको जो है मैं जो पूछा हूं उसका आंसर आपको देना है। देखो तो मैं आप कितना बार जानते हैं भारत के बारे में। तो 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आज का डेट हमारे लिए याद होना चाहिए 8 अगस्त। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का कारण क्या है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ये बहुत ही त्रासदी की बात है बांग्लादेश के लिए, जहां पर छात्र जो है सड़क पर उतर गए हैं और कई मामलों में ये जो है दंगा, ये जो फसाद है वो सांप्रदायिक भी दिखाई दे रहा है। तो ये सही नहीं है। शेख हसीना जी जो है वो भारत आई है और जो है हमारे लिए हमारी पड़ोसी देश भी रही है। मुझे मतलब जो इनके पिताजी रहे हैं मुजीबुर रहमान, वो मतलब बांग्लादेश को आजाद करने में अपने आप में बहुत बड़ा योगदान दिया था इन्होंने। तो सरकारी परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी सांप्रदायिकता इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, खैर हम बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ है, शेख हसीना जी के साथ है, प्रधानमंत्री रही हो, तो ये बहुत बेकार बात है जहां पर इतना दंगा फसाद चल रहा है और सेना प्रमुख बना दिया गया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान जो है वो अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कर दिए हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सलाहकार जो है किनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। बात क्या है, तो 30% आरक्षण दिया जा रहा है 1973 के स्वतंत्रता सेनानियों को। तो उसमें जो है बहस चालू है और बहुत ज्यादा यहाँ उपद्रवियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 62,936 करोड़ रुपए के सीवेज प्रोजेक्ट को किस योजना के तहत मंजूरी दी है जो शहरी विकास से संबंधित है। मेरे प्रिय साथियों, सीवेज क्या होता है, तो एक अच्छी ड्रेनेज प्रणाली है जो कि शहरों में अर्बन एरियाज में जो है, अर्बन एरिया बोलता हूँ, शहरों में जो है बनाया जाता है। हमारे बिलासपुर में भी कोशिश की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो दुनिया भर की संज्ञा देने के लग गए खोदापुर और ये सब सारी चीजें, लेकिन कभी कभी त्रुटि हो जाती है। तो अमृत 2.0 इसका नाम है इस योजना का। इसका फुल फॉर्म बात करें तो क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम है। हमारे जो राज्य मंत्री टोकन साहू होगा, टोकन लिखा हुआ है यहाँ, तो टोकन साहू राज्यसभा में इसकी घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तमिलनाडु किस योजना के तहत मेल छात्रों को बैंक खाते खोलने की सहायता
में सहायता देने के लिए विशेष कैंप खोल रहा है। देखो, मेल छात्रों को फीमेल छात्रों के लिए भी जो है खाता खोलने के लिए तमिल पदलवन, ठीक है, तमिल पदलवन योजना चालू करा है इन्होंने, जिसमें बच्चों का क्या करना है, मैट्रिक लेवल के, ITI लेवल के सभी प्रकार से जितने भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उन लोग का अकाउंट खोलना है और 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कौन घोषणा की है, तो वित्त मंत्री थांगम थेना रसू जो है इसकी घोषणा की है, और 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ITI छात्र जितने भी मतलब छात्र होंगे, UG डिप्लोमा, सभी छात्रों को ये दिया जाएगा। ठीक है, क्या होता था पिछली बार इसमें ये देखा गया कि छात्रों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में समस्या होती थी, तो ये सब सारी समस्याओं से वो दूर रहेंगे। अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए वो प्रॉपर कहीं पर अपना रिज्यूम भेज सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो उससे संबंधित ये सहायता दी जा रही है। कौन से भारतीय अरबपति व्यवसायी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनेंगे, जिसको कहाँ बनाया जा रहा है, तो जिसको मुचरेला में बनाया जा रहा है। मुचरेला कहाँ है, तो तेलंगाना में बनाया जाता है, तो बनाया जा रहा है, तो आनंद महिंद्रा जी को दिया जा रहा है। महिंद्रा कंपनी के फाउंडर है, इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो क्लियर, जिसमें बहुत सारी बुक्स वगैरह ये जो है निकालेंगे, और बुक्स निकालने से जो है लोगों को शिक्षित करेंगे और रोजगार का सृजन पैदा करेंगे। बेसिकली यही काम है। ठीक है, चलो, इस्माइल हनिया की हत्या के बाद हमास का अंतरिम प्रमुख कौन बन सकता है। देखो, अभी हाल ही में ये घटना, ये सूचना आई है। ठीक है, इस्माइल हनिया जो है इसका हत्या कर दिया था कहाँ, तो ईरान के तेहरान में इसकी हत्या कर दी गई ड्रोन सिस्टम से। किसने, तो इजरायली सेना ने। तो खलील अल हय्या को जो है देखा जाएगा कि इसके प्रमुख बन सकते हैं हमास। हमास क्या है, तो हमास जो है वो फिलिस्तीन का एक सैन्य संगठन है। वैसे ही जो है आपका इजराइल की अगर बात करें, तो इजराइल का जो सैन्य संगठन है वो हमास के प्रमुख, जिसका नाम क्या था, इस्माइल हनिया, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो, ये रहे आपका क्या नाम है, क्या नाम था इनका, खलील अल हय्या, ये जो है प्रमुख बन सकते हैं। शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मैंने बताया स्टार्ट में ही, तो इसके प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जो है बनाने की घोषणा की गई है। इनकी छवि अच्छी है, जो कि सलाहकार रहेंगे अंतिम सरकार के रूप में। ठीक है, बांग्लादेश की सड़कों में बहुत ज्यादा त्रासदी चल रही है, लोग बहुत ज्यादा जानलेवा हमला कर रहे हैं, बहुत लोगों को जिंदा जला दिया गया है, मार दिया गया है, और ये उचित नहीं है। ठीक, चलो खैर, एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल के निर्माता का नाम बताइए, जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मंजूरी दे दी है। ये एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल निर्माण किया है किसने, तो भारत डायनेमिक लिमिटेड ने किया है, और 200 और जो है एक्स्ट्रा मार्क 1 के लिए जो है मंजूरी दे दी है भारत के DRDO ने और एयरफोर्स ने। ठीक है, एयरफोर्स ने इसकी जो है डिमांड की है, 2 एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल उत्पादन करने की मंजूरी दे दी गई है इसमें। और आपका इसमें SU-30 भी है, और LCA तेजस लड़ाकू विमान जो है उसमें इसको यूज किया जाता है, जिससे भारत की सेना जो है और सशक्त हो पाएगी। आप पिक्चर में देख चुके होंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP को कौन सा रूसी सैन्य वाहन मिलने वाला है, तो मैं बता दूं कि रूस के द्वारा कमास टाइफून वाहन मिल रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं, कहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं। अरे बाबू नाराज है, आगे हम समझ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर समझ लेते हैं ना। नाराज हो जाते हैं कभी कभी, हमारे मित्र हैं, साथ में रहते हैं हमारे दिन भर। देखो मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसी है कि ये हमारा क्या है, POK। ठीक, और ये क्या है आपका अक्साई चीन वाला भाग। POK वाले लाइन को क्या कहा जाता है, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर चीन जो है बढ़ाते जा रहा है अपनी सीमा को, लेकिन इस पे ध्यान दिया जा रहा है, और इसीलिए जो है रूसी ये जो विमान है कमास नाम का, कमास टाइफून वाहन, इसको प्रदान किया गया है। और ये कमास टाइफून जो व्हीकल है, ये प्रॉपर जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाकर क्या करेगा, दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा, इसलिए इसका उपयोग किया जाना है। ठीक है, ये हमारे सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चले आगे, किसे मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है, आप लोगों के लिए आंसर है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।